आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और विषय की, और विषय है उत्तर प्रदेश का। यूपी पीएससी ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला लिया और वो फैसला अब वापस ले लिया है। हमको खींचे हैं पकड़ के तुम लोग को 2 भाई थे, तैयारी करने वाले थे और उनको पुलिस जबरदस्ती उठा ले गई। सारी लड़कियां उनको पकड़ी थी। और अब उनकी औकात है, अगर पुलिस प्रशासन को औकात है तब आगे छू ले, तमाचा लगा दे। आप समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रोविंशियल सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा अब 1 शिफ्ट में होगी। इधर यूपी पीएससी ने कहा है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एआरओ की परीक्षा 2023 के लिए आयोग एक कमेटी बनाएगा। कमेटी सभी पहलुओं पर विचार करेगी, अपनी विस्तृत रिपोर्ट देगी और उसके बाद सरकार फैसला लेगी। मतलब फिलहाल पीएससी प्री और आरओ एआरओ की परीक्षा टाल दी गई है। पीएससी परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी थी, जबकि आरओ एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित है। अब नई तारीख घोषित की जाएगी। सरकार और आयोग के 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस लेने के बाद भी छात्र आयोग के बाहर अब भी डटे हुए हैं। वे भोंपू बजाकर, बोतलें पटक कर हूटिंग कर रहे हैं। छात्र आयोग पर फैसला लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कमेटी में उनके ही अफसर होंगे। इसके पहले आज सुबह प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में धरना दे रहे थे, छात्रों को जबरन उठाने पहुंचे, लेकिन पुलिस को देखते ही छात्र एक दूसरे पर लेट गए। छात्रों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की है, गालियां भी दी हैं। पुलिस की हरकत से छात्र भड़के हुए हैं। करीब 1 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा छात्र आयोग के नजदीक पहुंच गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। बहरहाल छात्र सीएम योगी से आरओ एआरओ पर भी जल्द बैन लगाने की बात कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आरओ एआरओ परीक्षा का फैसला होने तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे बयान भी निकल कर आए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मसले पर क्या कहा है, सुनिए। प्रयागराज में यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर के हमारे प्रतियोगी छात्र आंदोलनरत थे। उनकी मांग थी कि 1 दिन और 1 शिफ्ट में परीक्षाओं को संपन्न कराया जाए। नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण का वह सब विरोध कर रहे थे। छात्रों की मांग सरकार को उचित लगी है और सरकार ने प्रतियोगी छात्रों की मांगें मान ली है। मैं सभी प्रतियोगी छात्रों से अपील करूंगा कि वह अब पूरी तरह से अपना ध्यान तैयारी में लगाएं। इस बीच प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार ने क्या कहा, वो सुनिए। तो परीक्षा की जो तारीख है, अभी आयोग जो है वो आपका दोबारा से परीक्षा की तारीख की घोषणा होगी। ये आपसे एक डाउट है परीक्षा की तिथि के बारे में। परीक्षा की तिथि जो है वो अभी आयोग उसका शेड्यूल जारी करेगा। उधर यूपी पीएससी परीक्षा को लेकर सरकार के द्वारा फैसले में बदलाव पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सरकार को अपनी कमियों के कारण झुकना पड़ा है। ये सरकार की विफलता है। जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं ना कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अरे हमारे आपके सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम निश्चित तौर से बच्चों के साथ खड़े हैं। हाँ, जहाँ तक उनको सहयोग की बात है, सपोर्ट की बात है, हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनको मानसिक रूप से मजबूत किया और वो बच्चे लड़े हैं। लड़ाई उनकी है, लड़ाई वो लड़कर जीते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। लड़ाई उनकी थी, वो जीते। हमारा जो पक्ष था वो मॉरल सपोर्ट करना था, मानसिक, उनकी मानसिक कमजोर ना हो, लड़े और लड़कर सरकार को हराया उन्होंने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर आज हम चौथे दिन भी मौजूद हैं और शाम को मौजूद हैं। रात हो गई है,
8 बज गया है, 8 से 9 बज गया है, और अब यहाँ पर जो छात्र हैं ये वैसे ही डटे हुए हैं और इनका कहना है कि आधी लड़ाई भी नहीं जीती हमने। पीसीएस को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इसको लेकर खुश तो हैं, लेकिन आरओ भी अलग नहीं है पीसीएस से ही जुड़ा हुआ है। जो बच्चे पीसीएस के एग्जाम में बैठते हैं वही बच्चे आरओ का भी पेपर देते हैं, और उसमें नॉर्मलाइजेशन, सेकेंड शिफ्ट, इसको लेकर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। नोटिफिकेशन जारी किया गया कि एक समिति, एक आयोग बनेगा, वो तय करेगा कि किस तरह एग्जाम होंगे, 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। ये बातें ये लोग बातचीत में भी पहले करना चाहते थे। अब यहाँ छात्र फिर आंदोलित हैं। आज सुबह हुई घटना के बाद इनके मन में ये भी डर है कि अगर ये यहाँ जनसंख्या में कम हुए तो कहीं फिर से इनको हटाने की कोशिश ना हो। यहाँ यही बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम। अब आंदोलन फिर और दूसरी दिशा में चल रहा है। पीसीएस वाले बच्चों तो खुशी मना रहे हैं, लड्डू भी बांट रहे थे। आप लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई लड्डू बांटो, लेकिन हमारी भी बात सुनो, आरओ को भी लेकर फैसला हो जाए, तब लड्डू सही से बांटो। आपको बताएं, आयोग द्वारा जो नोटिस दिया गया उसमें यह कहा गया है कि पीसीएस का जो है पूर्व की भांति एक दिन में करवाया जाएगा। मैं उनको बता दूं, पीसीएस आरओ वाले वो मैटर है ही नहीं। मैटर है बच्चों का, जो हम लोग छात्र हैं वो एक हैं, पेपर अलग अलग नहीं होते हैं। हमारी मांग ये नहीं थी कि आप पीसीएस का करिए, हमारी मांग थी कि पीसीएस आरओ दोनों का एक दिन में एक शिफ्ट में कराएं। हमारे पाँव न किसी राही से निकलेगा न किसी रहबर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हम लोग मिलकर जिस तरीके से 4 दिनों से भूखे प्यासे रहकर यहाँ पर लड़ाई लड़े हैं, उसी प्रकार से पुनः शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। और आयोग के जो लोग जिस प्रकार से आधा अधूरा फैसला किए हैं, इसमें भी ये पोस्टर है ना, अध्यक्ष जी यूपी पीसीएस काट दिया इन्होंने, आरओ को ड्रीम 11 मत बनाइए। पोस्टर्स भी चेंज, अब देखिए जल्दबाजी में नया पोस्टर नहीं बन पाएगा, इसीलिए उसी पोस्टर को इन्होंने रिवाइव करके दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह वो छात्र भी यहाँ मौजूद हैं, सभी लगभग। क्या कहेंगे सर? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे पीसीएस की परीक्षाओं को उन्होंने वो 1 शिफ्ट में कर दिया, वैसे आरओ की परीक्षा को भी 1 शिफ्ट में करें। और जो हमारे साथ ये 4 दिन से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ हैं दिन रात, और इस पर भी आयोग को जल्द से फैसला लेना चाहिए आरओ की भी परीक्षाओं में। और जो हमारे भाई आशुतोष पांडे और जो लोगों को उठाया गया है उन्हें जल्द ही रिहा करें। कई सारे सवाल हमने पूछे हैं इस मुद्दे को लेकर, जनता के बीच जाकर उनकी राय भी निकल कर आ रही है। शुरुआती दौर में कुल 5 सवाल हमने पूछे, 3 सवाल मैं लेता हूं। पहला सवाल, योगी सरकार ने छात्रों की मांगे मान ली, क्या ये लोकतंत्र की जीत है? 91%, 51% लोगों ने कहा हाँ लोकतंत्र की जीत है। 8% कह रहे थे कि जीत नहीं है, 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि क्या यूपीएससी की तर्ज पर यूपीपीएससी को भी चुस्त दुरुस्त होना चाहिए? 92%, 92% लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए। 7% लोग कुछ कहना नहीं चाहते थे, 7% लोग ना की बात कर रहे थे, और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या आयोग के अधिकारियों ने परीक्षा को लेकर सरकार को गुमराह किया है? 75% लोगों ने कहा हाँ, अधिकारियों ने सरकार को गुमराह किया। 20% कह रहे थे लगता है अधिकारियों ने सरकार को गुमराह नहीं किया, और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करते हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और पूर्व आईएएस यूपीपीएससी के पूर्व संयुक्त संचालक भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा आरएस वर्मा साहब से। आरएस वर्मा साहब, एक सिस्टम तैयार किया गया परीक्षा को लेकर, यह कह के कि साहब बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा इनकी संख्या है, और इसलिए नॉर्मलाइजेशन होना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है। वर्मा जी, मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है? लगता है कि वर्मा जी को मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी के पास चलूंगा, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नावेद साहब, मांग तो आपकी भी थी छात्रों के साथ साथ, लेकिन सरकार ने इस फैसले को जो वापस लिया है, और अभी सिर्फ पीएससी को लेकर परीक्षा तो दोनों स्थगित कर दी, लेकिन पीएससी का पुरानी तर्ज पर हो जाएगा और नए के लिए यानी आरओ के लिए अभी एक कमेटी बनाई गई, उस पर आपका क्या कहना है? अनम्यूट कर लीजिए, आप अपना फोन एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, नावेद जी।
नावेद जी आपकी आवाज नहीं आ रही। लगता है नावेद जी की आवाज नहीं आ रही है। आर एस वर्मा साहब एक बार आप बोल के बताइए, चेक करते हैं आपकी आवाज आ रही है क्या। मैं आर एस वर्मा बोल रहा हूँ। जी जी वर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ गई है। मेरा सवाल आपसे है कि एक प्रक्रिया तैयार की गई यूपीपीएससी के द्वारा, उसमें नॉर्मलाइजेशन को रखा गया। नॉर्मलाइजेशन को इसलिए रखा गया, ये कहा गया कि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए 2 दिन में 2 पाली में इनको कराया जाए, चुनाव को कराया जाए। इसी का विरोध छात्र कर रहे थे। इस प्रक्रिया को लेकर आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप तो यूपीपीएससी में रही भी हैं। मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा, 2 पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू है कि जब चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उसके बाद चयन तक कोई नया नियम नहीं बनाया जाता है। जो चयन प्रक्रिया घोषित करते समय नियम होते हैं उन्हीं के तहत परीक्षा करानी पड़ती है। अभी नवीनतम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, हाँ अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी फैसले का जिक्र किया। जी जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक 2013 के मामले में यही फैसला किया है कि नियम जब चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए उसके बाद आप नियमों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अब जो कुछ भी करना है, अगर हम चयन प्रक्रिया को बदल के करते हैं तो ये बहुत कुछ संभव है कि आरओ की परीक्षा में कोई भी कैंडिडेट हाई कोर्ट या माननीय सर्वोच्च न्यायालय चला जाए और परीक्षा लटक जाए और लोगों का चयन लंबे समय तक बाधित रहे। तो ये मेरे ख्याल से किसी भी तरह से सही नहीं होगा, बल्कि यही होगा कि एक दिन में और एक ही दिन में आरओ की भी परीक्षा कराई जाए। उस पर कमेटी बनाने की बात कही गई है। ये मेरे ख्याल से सिर्फ विलंब करने की और कोई फायदा। लेकिन वर्मा जी बात तो वही है ना, बात तो भाई छात्रों की भी मांग यही थी कि एक ही दिन में परीक्षा कर लिए, खत्म कीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, एक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक दिन तो उत्तर प्रदेश के अंदर सेंटर नहीं है तो उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले जो दूसरे प्रदेशों के हैं वहां से सेंटर। बिल्कुल आपने सही किया। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका जी आप क्या कहेंगे। देखिए मनोज जी, ये जो सरकार है ये कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और आज बच्चे कह रहे हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं आप। क्या बात कही आपने, बहुत बढ़िया। बात बड़ी कर रहे हैं। तो सवाल तो ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जब उत्तर प्रदेश में 75 जिले तो उसमें सिर्फ 41 जिलों में ही क्यों परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, बाकी के जिलों में परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं कराया जा सकता। और दूसरी चीज, अगर वो जिम्मेदार लोग जो डीएम एसडीएम या जिले के जितने भी अधिकारी होते हैं वो इतने निकम्मे हो चुके हैं कि क्या आप एक परीक्षा भी नहीं करा सकते। आज बच्चे 4 दिन से लगातार वहां धरने पर बैठे हुए हैं, आप नाक कान तेल में डालकर, और आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। आपसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है और मुख्यमंत्री जी यहाँ वहां जाके काटने और बांटने की बातें कर रहे हैं। वास्तव में बच्चे आज जो बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो सरकार का घमंड तोड़ रहे हैं, और सरकार का घमंड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा है वो चीख पुकार वो बच्चों की जो। और बच्चे मांग क्या रहे हैं साहब, बच्चे मांग रहे हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम करा दीजिए। वो आपसे आपका खजाना नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे क्या कहते हैं जल जंगल जमीन नहीं मांग रहे, वो आपसे ये नहीं कर रहे हैं कि ये हमको पोर्ट दे दीजिए, एयरपोर्ट दे दीजिए, कुछ मत दीजिए हमें तो एक दिन में एग्जाम करा दीजिए। और आपके नॉर्मलाइजेशन को लेकर उनके मन में पूरी तरीके से ये भर चुका है कि आप धांधली करने जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप सुनने को तैयार नहीं। जब बच्चों को ये पता है कि पूरी प्रक्रिया जो नॉर्मलाइजेशन जिसको आप कह रहे हैं वो पूरी तरीके से धांधली है, बैकडोर से आप उसमें अपनी मनमानी करने जा रहे हैं, और आपका आयोग का अध्यक्ष बैठा हुआ है आज भी पद पर, उससे सवाल क्यों नहीं पूछते आप? क्यों नहीं पूछते कि आपकी जिम्मेदारी किसकी है? और अगर बच्चों के मन में इतना ज्यादा भ्रम है और इतने ज्यादा उनके अंदर चिंता है तो फिर किस लिए पेपर हो रहा है? आप एक ये कई सारे सवाल आपने उठाए और बहुत सारे सवाल इसमें वाजिब भी है। नावेद सिद्दीकी जुड़ नहीं पाए थे उस वक्त। नावेद जी आप क्या कहेंगे। जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए प्रियंका जी ने एक बात कही, बिल्कुल सही बात है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की गई है,
तो ये जब वन नेशन वन इलेक्शन ये एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा? तो कहीं ना कहीं आपस में इनकी बात ही डिफर करती है। तो लेकिन जिस तरह से ये बात है बच्चों के बारे में, देखिए छात्र के बारे में ये सुना जाता था कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये टीचर कहा करता था बच्चों से, जो हम लोग सुनते थे, बहुत मशहूर गीत है, आपने भी जी जी बिल्कुल। तो आज उन्हीं बच्चों का किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। 11 फरवरी को ये पेपर होना था, ये पीसीएस का, आरओ का, और उसके बाद ये मार्च में ये चीज निकल करके आई कि भाई ये पेपर को अभी हम इसकी जांच करेंगे, पेपर लीक कैसे हुआ स्थगित करते हैं। बच्चों ने उस वक्त भी आंदोलन किया, उसके बाद ये कहकर के उनको बैठा दिया कि भाई इसकी अभी जो है हम आपकी फिर से डेट निकालेंगे और ये जल्दी कराएंगे। उसके बाद अब ये मामला देखिए निकल करके आया। लेकिन बिल्कुल आप ये देखिए इस चीज को कि ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं नाकामी है सरकार की। अब ये चाहे आयोग सरकार के ऊपर डाले या सरकार आयोग को कहे या आपस में मीटिंग करे या किस तरीके की, लेकिन बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ जो है ये ठीक नहीं है। ये तीसरा बड़ा झटका है जो उत्तर प्रदेश सरकार को लगा। एक तो ये बच्चों वाला, कि बच्चों ने आंदोलन बताइए देश के युवाओं को जी, वो युवा जो आज आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलन में झोंक दिया गया। बताइए युवाओं को, देश के छात्रों का आंदोलन। और ये तो तब हो रहा है कि जब हाल ही में कुछ दिन पहले मेडिकल को लेकर एनटीए पर जो सवाल उठाए गए थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाए गए थे, कुछ इसी तरह की विसंगतियां वहां भी थी और कुछ इसी तरह की आग उत्तर प्रदेश में भी देखी गई। वहां भी कुछ परिवर्तन करके चीज़ों को अलग कर दिया गया, वहां पर भी परीक्षा रद्द करनी पड़ी और यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सर्वे के 2 सवाल और थे। सर्वे का एक और सवाल कि क्या आरओ एआरओ की परीक्षा भी एक दिन एक पाली में होनी चाहिए। 78% लोगों ने कहा हाँ होनी चाहिए, 18% ने कहा नहीं होनी चाहिए, 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, यूपीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम बनाने वाले अधिकारियों पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी। 76% ने कहा हाँ, 14% ने कहा ना और 10% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। आरएस वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। वर्मा जी, अभी प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया और बयान तो इस दिशा में आए, लेकिन इस तरह का बयान नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, यानी कि इतना बड़ा चुनाव कराने की बात करते हैं, उनके व्यवस्थाओं की बात करते हैं, लेकिन आप 10,70,000 10,76,000 स्टूडेंट का एग्जाम एक साथ नहीं ले सकते। वर्मा जी, लगता है वर्मा जी का नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है, उनका इंटरनेट कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन प्रियंका जी ने, वर्मा जी कुछ कह रहे हैं शायद। वर्मा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ, आपकी आवाज तो मिल रही है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब मिल रही है वर्मा जी आपकी जी मिल रही है, बिल्कुल। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि राजनीति की बात तो करना मैं नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी। मैं कानून और नियम की बात करना जरूर, व्यवस्थाओं की भी बात कर लें। लेकिन व्यवस्थाओं की भी बात करूंगा, व्यवस्था की भी बात करूंगा। आवाज कानून के उल्लंघन करेंगे हम तो आगे चल के फिर ये परीक्षा और डिले होती चली जाएगी और साल 2 साल 3 साल तक ढकेलती चली जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। पहले ही 2-3 बार स्थगित हो चुकी है। नवंबर 2023 में इसका आरओ का प्रख्यापन हुआ था, इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। उसके बाद पेपर आउट हुआ जब, तो फिर ये वो कैंसिल हो गया एग्जाम, फिर दोबारा होना था। तो ये कहा जा रहा है कि हम नियम में परिवर्तन करके अब नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल की विधि से हम चयन की प्रक्रिया करेंगे। जहां तक नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का प्रश्न है, ये बाद में बात उठती है, लेकिन सबसे पहले कानूनी पहलू हमको देखना ही होगा और वो ये है
कि अभी हाल में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि जब किसी चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए तो जब तक चयन नहीं हो जाता उसको बीच में बदला नहीं जा सकता। नहीं तो फिर कैसे बदल दिया सरकार ने? तो ये एक तो सवाल आप ही से पूछना चाहिए। ये आयोग, मुझे सुन लें पूरे। जी। आयोग ने एक अपने गुड फेथ में सोचा कि हम और फूल प्रूफ परीक्षा कराएं, अपनी संस्तुति शासन को भेजी। शासन ने उसको एग्जामिन किया और नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का जो सिस्टम है उसको लागू करने का निर्देश। लेकिन ये साइंटिफिक तो नहीं है वर्मा जी, ये साइंटिफिक नहीं है। नहीं, उसकी बात तो बाद में उठती है। पहले तो बात ये उठती है क्या नियम बदला जा सकता है? तो नियम बदला नहीं जा सकता है मेरे विचार से, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में जो नियम बनाने वाले अधिकारी थे वो क्या भांग खा के बैठे थे वर्मा जी? नहीं, तो ऐसा है कि नियम बनाने वाले जो अधिकारी थे उन्होंने तो गुड फेथ सोच करके नियम बनाए थे, ये परिवर्तन किया कि शायद बेहतर परीक्षा हो, ज्यादा नहीं कैसे बेहतर होगा? 2 पाली में आप परीक्षा करेंगे और परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आप तय कर लेंगे कि इस बच्चे के हम कम नंबर देंगे, इस बच्चे के ज्यादा देंगे। ये तो विशुद्ध विसंगति भरी प्रक्रिया है प्रियंका जी। नहीं, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का जो सिस्टम है तो मैं ये उनको कई बताना अन्य लोक चाहूंगी सेवा कि आयोगों पहली में बार चल नहीं हो रहा रहे है। एग्जाम, ये लगातार एग्जाम होते रहे हैं और एक दिन में एग्जाम हुए, एक शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं और आपकी ये पूरी अक्षमता है जिसके कारण आप एग्जाम नहीं करा पा रहे। और जिस तरह से आपने कहा कि एक जब चयन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तब उसमें बदलाव नहीं किए जाते, तो आपने क्यों किए बदलाव? वही तो सवाल पूछ रहे हैं हम लोग बैठकर आपसे और आप कह रहे हैं कि नहीं किए जाते। वास्तव में आप लोग कंफ्यूज हैं और आपके भरोसे ये देश चल रहा है और आपके भरोसे इन बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में चला गया। इससे पहले जब सिविल जज की परीक्षा थी 50 कापियां बदल दी गई, आयोग ने माना। आप बताइए कि ये सरकार चला रहे हैं पूरी तरीके से ऐसे एग्जाम जो सिविल जज का एग्जाम था, जज को डिसाइड, जज बनने के लिए बच्चे बैठे हुए थे और वहां पर 50-50 कापियां बदली जा रही थी। ये बच्चों का भविष्य है जिसको आपने अंधकार में झोंक दिया है। बड़ी अजीब सी स्थिति है, बिल्कुल आपने सही कहा, अजीब सी स्थिति है। चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेकर, सवाल परसेंटाइल को लेकर भी है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी है कि आप कैसे एक व्यवस्था को बना सकते हैं। और दूसरी बात, वर्मा जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में एक रूलिंग दे चुका है तो क्या इतनी बड़ी सरकार की फौज को वो रूलिंग दिखाई नहीं दे रही है? वो अपना एजेंडा उसमें फिट करने में लगे हुए हैं और एजेंडा फिट करेंगे तो वही होगा जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आज हुआ। सरकार को झुकना पड़ा, अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और आरओ एआरओ पर भी सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा, क्योंकि सभी छात्रों ने कहा है कि ये आधी जीत है, आधी अभी बाकी है। बाकी का हम इंतजार करेंगे। फिलहाल शुक्रिया, खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।